अब इस बीच में जो सबसे बड़ा खेल है वो आपको समझना चाहिए। सबसे बड़ा खेल जो सामने आ रहा है कि जो ईरान वॉर हुआ, यूएस ईरान इजराइल वॉर, उससे दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई। और ये ग्लोबल सप्लाई चेन में चाहे वो हिंद महासागर हो, प्रशांत महासागर हो, ये दोनों की कनेक्टिविटी का होना बहुत जरूरी है। हमने देखा कि जो अटलांटिक से मूवमेंट हो रही थी वो बहुत खतरनाक हो चुकी थी। हरमुज स्ट्रेट लगातार वो जो है वो धमकियों के बीच से गुजर रहा है। हुतीज ने लाल सागर में बोल दिया कि हम यहां पर किसी को एंट्री नहीं देने वाले। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम बात करें तो ये डील कैसे गेम चेंजर बन सकती है, इसको चलो हम देखते हैं। तो अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत आ रहे हैं, ठीक है। और इंडो पैसिफिक रीजन जो है यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र, इसको स्ट्रेटेजिकली और मजबूत करने का प्रयास जो है वो शुरू हो रहा है। यानी व्यापार के और अल्टरनेट रूट जो है वो खोजे जाएंगे। अब अगर हम बात करें तो अमेरिका की सप्लाई चेन चीन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो अमेरिका को भी ये समझ में आ चुका है कि इस पूरी कहानी के पीछे चीन जो है वो बहुत खतरनाक है। चीन ने बहुत कच्चे माल दिए ईरान को हथियार बनाने के लिए। चीन ने अपनी मुद्रा को जो है वो हिट किया। तो ऐसे कंडीशन में अमेरिका अब समझ चुका है कि अल्टरनेट सप्लाई चेन हमें खोजना पड़ेगा। और उस समय जो हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन में सबसे अच्छी पोजीशन है वो भारत की बनी हुई है, राइट। तो अगर हम बात करें, मैंने पहले भी इस विषय में डिस्कशन किया था कि भारत जो है इस पूरे सप्लाई चेन का हब बन सकता है और वही चीज होती हुई दिखाई पड़ रही है। कल आपने देखा शशि थरूर साहब जिस केरल के जिस क्षेत्र से आते हैं, वहां के जो डॉकयार्ड है जहां पर जहाज इकट्ठा किए जाते हैं, जो हरमुज में अब नहीं जा पा रहे हैं, वो भारत में आकर अपने जहाजों को लगाना चाहते हैं, डॉक करना चाहते हैं। तो धीरे धीरे चाहे अनचाहे जो ग्लोबल पोजीशन हो रहा है वो भारत की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ा है। और पूरा जो सिस्टम है भारत जो है वो सप्लाई चेन हो सकता है। भारत को भी अपनी अवसंरचनाएं बहुत स्ट्रांग करनी पड़ेंगी, बहुत ज्यादा मजबूत करनी पड़ेगी, अपनी सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा, तभी पूरी दुनिया जो है सप्लाई चेन के हब के रूप में हमें एक्सेप्ट करेगी। हमारे पास ज्योग्राफिकल पोजीशन बहुत अच्छा है, लैंड और वाटर दोनों का, और हमें उसको यूटिलाइज करने का हमारे पास ये सबसे बेस्ट टाइम है। आगे हम बात करते हैं कि अमेरिका के बाजारों तक भारत सीधे कैसे पहुंच पाएगा। क्या वो रीजन है कि अमेरिकन बाजार को हम एक्सप्लॉइट कर पाएंगे? तो व्यापार का जो मार्ग होता है, जो ट्रेड रूट होता है, वो सिर्फ टैरिफ जो समुद्र से नहीं जाता है, ये टैरिफ के साथ भी जुड़ा होता है। टैक्स कितना है, टैरिफ कितना है, बैरियर्स कितने हैं, राइट। तो अगर दोनों देश म्यूचुअली एक दूसरे के साथ एक्सेप्ट होकर काम करते हैं, दैट्स वेल एंड गुड। तो अमेरिका जो है वो नए जो नियम बना रहा है वो भारत के लिए बहुत फ्लेक्सिबल बना रहा है, भारत को इंपॉर्टेंस दे रहा है। भारत अपने बहुत से क्षेत्रों को प्रोटेक्शन देना चाहता है, जैसे एग्रीकल्चर मार्केट है। तो इस पे बहुत लंबे समय से विवाद चलता चला रहा है, 20 साल पुराना है विवाद है। तो उस पर जो है मिलजुल कर भारत अपने डेयरी उद्योग को बचाना चाहता है, अपने कृषि उद्योग को बचाना चाहता है। तो अब अमेरिका को भी ये समझ में आ गया दिस इज द राइट टाइम कि हमें अपना फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, राइट। तो भारत जो है अपना जो निर्यात है, चाहे वो प्रीशियस डायमंड हो, प्रीशियस मेटल्स हो, या अन्य जो रिफाइनरी ऑयल हो, या अदर चीजें हो, उसके लिए भारत अब जो है वो एक सुरक्षित एक्सप्रेसवे चाहता है। और चाहता है कि आने वाले समय में किसी के ट्वीट से, किसी के ऊटपटांग मैसेजेस से ये पूरी चीज डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। भारत लंबे समय तक व्यापार दुनिया के साथ करना चाहता है। हम ग्रोइंग इकोनॉमी है, और इस वॉर ने हमें भी बहुत डेंट किया, हमारे एग्रीकल्चर, हमारे एनर्जी को। तो भारत इसकी भरपाई करते हुए कई सालों तक अपने जो निर्यात को सुरक्षित रखना चाहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम समझते हैं कि इस पूरी डील से भारत को क्या फायदा होने जा रहा है। अब जरा इसको देखते हैं। तो टेक्सटाइल में हम बहुत जबरदस्त रहे हैं, फार्मा दुनिया की हम दवाइयां हब बनते जा रहे हैं, आईटी सेक्टर हमारा पावरफुल है। इसको भारत के बाजार में डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा और डायरेक्ट एडवांटेज मिलेगा, जो कि आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। भारत के बहुत से कॉम्पिटिटिव कंट्रीज हैं, जैसे वियतनाम हो गया, चाइना हो गया। अब भारत का सामान इनके कंपैरिजन में सस्ता और सुलभ होगा, नो डाउट। ब्रांडिंग हमारी बहुत अच्छी होगी। भारत जो मेक इन इंडिया हम शुरू किया, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वहां से अमेरिका से बहुत बड़ा एफडीआई भारत में आएगा। अमेरिका के पास एफडीआई बहुत है, भारत को उस एफडीआई की आवश्यकता है। भारत अपने मैन्युफैक्चरिंग को ग्रो कराना चाहता है, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करना चाहता है, भारत नई टेक्नोलॉजी चाहता है। ऐसे में अमेरिका से आने वाला एफडीआई भारत के लिए और टेक्नोलॉजी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो जो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है वो सीधे अमेरिकन कंज्यूमर से जुड़ जाएगा, और अमेरिकन कंज्यूमर दुनिया के सबसे विविड और सबसे भयानक तरीके के कंज्यूमर है। बहुत बहुत कंज्यूम करते हैं भाई, इनके बहुत पैसा है। तो ऐसी कंडीशन में भारत को एक बहुत बड़े बाजार में प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलना एक बहुत दूरगामी भारत में विनिर्माण का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन सकता है। क्योंकि इससे पहले अभी हमने यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, तो नो डाउट हम जो है वो ग्लोबल सप्लाई चेन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब सवाल ये पूरा मामला केवल इकोनॉमिक्स का है या इसमें कूटनीति भी यानी डिप्लोमेसी भी शामिल है? तो चलिए जरा इसको हम देख लेते हैं कि सिंपल ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है। आज की डेट में जो ग्लोबल बैलेंस है, भारत उस खेल को बहुत अच्छे तरीके से खेल रहा है।
तो अगर हम बात करें कि ये डील भारत को क्या कर देगी, भारत को अमेरिका का एक अपरिहार्य आर्थिक भागीदार यानी कि इंडिस्पेंसिबल पार्टनर बना देगी। इसमें अमेरिका के हित भी सुरक्षित, यानी भारत का सुरक्षित रहना, अमेरिका का सुरक्षित रहना, दोनों एक बराबर रहेगा। उधर रशिया के साथ हमने कहा कि भाई 3000 सैनिक हमारे यहां, युद्धपोत हमारे यहां, तुम्हारे यहां भी रहेंगे। हमने वहां भी किया, हमने ये नहीं कि हम एक तरफा जा रहे हैं, हम बैलेंस करके चल रहे हैं, क्योंकि दुनिया ने देख लिया कि अमेरिका कब क्या कैसे करेगा किसी को नहीं पता। तो हमें बैलेंस करना इस युद्ध ने सिखाया कि बैलेंसिंग कितनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। ईरान भी भारत को अपना दोस्त कह रहा है, लंबे 5000, अभी कल देखा आपने उनके राजदूत ने एक स्टेटमेंट दिया कि 5000 साल पुरानी सभ्यता है, इस युद्ध के बाद हमारे रिश्ते और मजबूत होंगे, ये पूरी बात हो रही है। और इधर हम इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ, रशिया के साथ, सभी सुपर पावर के साथ हम बहुत शानदार जो है अपने रिश्तों को कायम करके आगे चल रहे हैं। यूएई के साथ हमने देखा, जी डोवाल साहब यूएई चले गए। तो तमाम तरह की चीजें हो रही हैं और उधर यूएई ने अमेरिका से कहा कि तुम युद्ध की छत पूर्ति करो, तुम हमारे पैसे को लौटाओ। तो अमेरिका के ऊपर अब बहुत बड़ा एक ब्रांडिंग की बात आ गई और साथ ही साथ उसके ऊपर पैसे का भी बहुत बड़ा दबाव आ चुका है। रक्षा डिफेंस पार्टनर अमेरिका हो सकता है, टेक्नोलॉजी पार्टनर हो सकता है, डील्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे वॉर में चाइना को बड़ा एडवांटेज मिला, उसके युआन को बड़ा एडवांटेज मिला, एनर्जी को बहुत एडवांटेज मिला। ऐसे में हमारे पड़ोस में जिसके साथ हम बाउंड्री शेयर कर रहे हैं वो इतना ताकतवर अगर हो जाएगा, और चीन का इतिहास है कि वो साम्राज्यवाद की तरफ जाता है, वो एक्सपेंशन करता ही करता है। उसने देखा तिब्बत हड़प लिया, अब वियतनाम की तरफ जो है अन्य देशों की तरफ भी अपनी नजर डाला, मंचूरिया के हिस्से उसने ले लिए। तो अब ऐसी कंडीशन में पावर बैलेंस होना हमारे लिए बहुत जरूरी है एशिया में, क्योंकि एशिया में ये दो महाशक्तियां उभरेंगी और जब इतनी पास पास दो महाशक्तियां उभरेंगी तो इनके बीच में रिवेलरी होना बहुत संभव है, हो सकता है। अब सवाल यह है, क्या अमेरिका इतना दरिया दिल है? सबने देखा कि वो पागलों की तरह हरकतें कर रहे हैं। जो भारत के बाजार को, भारत के लिए अपना बाजार खोल देगा या मीठी मीठी बातों में पिघल जाएगा, वो तो पाकिस्तान के मुनीर को भी लेके घूम रहा है, क्या करोगे? तो आपको समझना पड़ेगा कि ताकतवर की दोस्ती में बराबरी बहुत जरूरी है। भारत ने भी अपनी ताकत दिखाई है, तो रेसिप्रोकल यानी कि पारस्परिक है, दोनों को लाभ होगा तभी यहां पर काम करेंगे। ठीक है, भारत को नुकसान भी होने जा रहा है, भारत को भी अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए अपना बाजार खोलना पड़ेगा, तो भारत को अपना एग्रीकल्चर मजबूत करना पड़ेगा। भारत के किसानों के सामने एक बहुत बड़ा संकट आएगा। अब भारत के सामने सबसे बड़ा दिक्कत है कि भारत का अभी अभी जो घरेलू उद्योग था वो बड़ी आगे बढ़ रहा था। अब ऐसे कंडीशन में भारत को उस कंपटीशन से, जो अमेरिका की टेक्नोलॉजी, अमेरिका का सामान है, उस डंपिंग से बचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और भारत को बाजार तक पहुंचना, कहते हैं ना इकोनॉमिक्स में हर चीज की कीमत होती है, अगर अमेरिकन बाजार तक पहुंचना है तो भारत को अपना जो घरेलू उद्योग है उसको बचाना एक बहुत टफ संतुलन होगा, बहुत मुश्किल जो है घड़ी होगी। लेकिन कहते हैं ना, जब आप महाशक्ति बनने की तरफ जाते हैं तो आपको कीमतें चुकानी पड़ती हैं, आपको थाली में परोस के कुछ नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये वो चीज, अगर हम विश्व गुरु महाशक्ति बनना चाहते हैं, हम दुनिया की पावर के साथ बैठना चाहते हैं, तो रिस्क तो फैक्टर हमें क्रिएट करना पड़ेगा और हमें उसको बैलेंस भी करना पड़ेगा एनी हाउ। तो दोस्तों, आज का आपको एनालिसिस कैसा लगा मुझे जरूर बताना, और कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा इस पूरी कहानी में। आपका क्या मत है कि भारत को अमेरिका के साथ जाना चाहिए, अभी थोड़ा सा और वेट एंड वॉच करना चाहिए? कमेंट में आप मुझे इस विषय पर जरूर अपना राय मेरे सामने रखें।